तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक चाइनीज़ एनिमेटेड मूवी जिसका नाम है नेज़ा। ये चाइना की वन ऑफ द बेस्ट एनिमेटेड मूवी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी ज़रूर पसंद आए। और अब ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम स्वर्ग का सीन देखते हैं, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है धरती से जमा हुई 1000 सालों की स्पिरिचुअल एनर्जी एक मॉन्स्टर का रूप ले चुकी है। इस मॉन्स्टर में गुड और इविल दोनों एनर्जी हैं। उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए वहाँ पे गॉड के 2 सर्वेंट आते हैं, ताई ज़ेंड्रेन और शेन गोंगबाओ। लेकिन वो दोनों ही इस मॉन्स्टर की ताकत के सामने फीके पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से गॉड को ही उस फाइट के बीच में आकर उस मॉन्स्टर को रोकना पड़ता है। हम देखते हैं गॉड उस मॉन्स्टर के पावर्स को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं और गॉड को उस मॉन्स्टर को 2 पर्ल्स में डिवाइड करना पड़ता है, स्पिरिचुअल पर्ल और डीमनिक पर्ल। डीमनिक पर्ल में इविल एनर्जी थी, इस वजह से गॉड डीमनिक पर्ल को श्राप देते हैं कि 3 साल बाद उस पर बिजली कड़केगी और वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं गॉड उन दोनों पर्ल्स को एक इंस्ट्रूमेंट में बंद कर देता है और गॉड ताई ज़ेंड्रेन से कहते हैं कि तुम्हें मेरे फेवरेट भक्त ली जिंग की पहली संतान के अंदर स्पिरिचुअल पर्ल डालना होगा। इसके बाद गॉड डीमनिक पर्ल और स्पिरिचुअल पर्ल की जिम्मेदारी ताई ज़ेंड्रेन को दे देते हैं। इसके बाद हम ली जिंग और उसकी वाइफ लेडी येन को देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ली जिंग और लेडी येन के पास ताई ज़ेंड्रेन आ जाता है और ताई ज़ेंड्रेन ली जिंग और लेडी येन को स्पिरिट पर्ल के बारे में सब कुछ बता देता है। इसके बाद हम ली जिंग के कैसल को देखते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि शेन गोंगबाओ गॉड को धोखा देते हुए पहुंच जाता है और हम देखते हैं शेन गोंगबाओ मैजिक का यूज करके स्पिरिट पर्ल को चुरा लेता है और हम देखते हैं कि डीमनिक पर्ल ली जिंग के संतान के अंदर चले जाता है। जिसके बाद ली जिंग के कैसल में एक डीमन पैदा होता है, जिस डीमन के पास फायर की एक बहुत ज़्यादा खतरनाक पावर होती है। वो पैदा होते ही गांव के अंदर तबाही मचाने लग जाता है। तो फिर ताई ज़ेंड्रेन एक रिंग के ऊपर स्पेल करके उस डीमन को वो रिंग पहना देता है, जिससे वो डीमन शांत हो जाता है। इसके बाद ताई ज़ेंड्रेन उस डीमन को मारने लग जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर उस डीमन को बचाने लेडी येन आ जाती है। लेडी येन कहती है मैं अपने बच्चे को अपने आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकती। इसके बाद ली जिंग सारे गांव वालों से कहता है अगर मेरे बच्चे ने आप में से किसी को भी हानि पहुंचाई तो उसका जिम्मेदार मैं हूँगा। तभी ताई ज़ेंड्रेन कहता है लेकिन इस बच्चे पे तो 3 साल बाद बिजली कड़केगी और ये मर जाएगा, क्योंकि डीमनिक पर्ल को गॉड ने यही श्राप दिया था। इस चीज को सुनकर तो लेडी येन बेहोश ही हो जाती हैं, लेकिन ली जिंग ताई ज़ेन से कहता है कि मैं गॉड से इस श्राप को हटाने के लिए प्रार्थना करूंगा। इसके बाद हम गद्दार शेन गोंगबाओ को देखते हैं, जो कि स्पिरिट पर्ल को एक ड्रैगन के बच्चे के अंदर डाल देता है, जिससे एक स्पिरिचुअल एनर्जी का बना हुआ ड्रैगन चाइल्ड पैदा होता है। इसके बाद अगला दिन शुरू होता है और हम ताई ज़ेंड्रेन और ली जिंग को देखते हैं, जो दोनों स्वर्ग जा रहे हैं गॉड से प्रार्थना करने के लिए। इसके बाद हम वहाँ पर गॉड के एक और सर्वेंट को देखते हैं, जो ली जिंग को बताता है कि कोई भी धरतीवासी गॉड से नहीं मिल सकता, जिस वजह से तुम गॉड से नहीं मिल सकते। और बात रही अगर तुम्हारे श्राप की, तो फिर उसे कोई भी नहीं हटा सकता, क्योंकि गॉड ने अगर एक बार एक चीज कह दी तो फिर वो होके ही रहेगी। इसके बाद हम देखते हैं 2 साल बीत जाते हैं और हम ली जिंग के बेटे नेज़ा को देखते हैं, जिसे हमेशा ली जिंग के कैसल के अंदर बंद करके रखते हैं, जिसकी वजह से नेज़ा बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा हो चुका है। और हम देखते हैं नेज़ा का मूड सही करने के लिए वहाँ पर लेडी येन आती है और वो नेज़ा से एक गेम खेलने के लिए कहती हैं, जिस चीज़ को सुनकर नेज़ा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद नेज़ा और लेडी येन फुट बैडमिंटन जियांजी खेलने लग जाते हैं, लेकिन नेज़ा के शॉट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन इसके बाद भी लेडी येन नेज़ा के साथ खेलती है और लेडी येन की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो जाती है। लेकिन एक माँ के लिए तो अगर उसकी संतान खुश तो वो खुश। लेकिन तभी हम देखते हैं लेडी येन के पास एक खबर पहुंचती है कि गांव में एक डीमन आ चुका है, जिस वजह से लेडी येन को जाना पड़ेगा। जाते हुए लेडी येन नेज़ा को समझाने की भी कोशिश करती है, लेकिन नेज़ा उसकी एक नहीं सुनता। इसके बाद लेडी येन अपने कैसल से बाहर निकल जाती है। इसके बाद नेज़ा को अपने रूड बिहेवियर की वजह से बुरा तो लगता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं। इसके बाद लेडी येन कैसल से बाहर जाते हुए कैसल के बाहर बने बैरियर के सैनिकों से कहती है
कि नेजा इस कैसल से हर हालत में बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन फिर भी हम देखते हैं नेजा उन दोनों सैनिकों के ऊपर पत्थर मार के आपस में ही लड़ा देता है, जिसके बाद नेजा बहुत ही ज़्यादा आसानी से अपने कैसल से बाहर निकल जाता है। नेजा के बाहर आने की खबर सुनकर सारे गाँव वासी छुपने लग जाते हैं, लेकिन नेजा बहुत ही ज़्यादा आसानी से सब लोगों को ढूंढ के परेशान करने लग जाता है और नेजा सारे गाँव वासियों के साथ खेलने लग जाता है। यहीं हम कुछ बच्चों की गैंग को देखते हैं जो नेजा को परेशान करने की तरकीबें लगा रही हैं, और हम देखते हैं उन सब में से एक बच्चा नेजा के लिए एक बहुत ज़्यादा खतरनाक ट्रैप बिछाता है, और वो सब लोग उस ट्रैप के बारे में सोचकर ये बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं असलियत में वो बच्चा तो नेजा ही है, और नेजा को देख सारे बच्चे अपने आप ही उस ट्रैप में फंस जाते हैं। और इसके बाद उन सब बच्चों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सब नेजा को एक डीमन कह देते हैं। इस चीज़ को सुनकर नेजा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उन सब बच्चों के ऊपर एक पत्थर फेंकता है, लेकिन उन सब बच्चों को ताई ज़ेनरेन बचा लेता है। इसके बाद वहाँ पर ली जिंग भी आ जाता है और वो नेजा को सजा देता है कि अब वो पूरे कैसल में भी नहीं घूम सकता। अब नेजा सिर्फ अपने रूम के अंदर बंद रहेगा, और हम देखते हैं कि नेजा को उसके रूम के अंदर ही बंद कर दिया जाता है। इसके बाद हम ताइज़ेन, ली जिंग और लेडी येन को नेजा के बारे में बात करते हुए देखते हैं, जहां लेडी येन कहती है कि मेरे से नेजा की यह हालत देखी नहीं जाती। इस तरह गांव के दूसरे बच्चे उसे कभी नहीं अपना पाएंगे। इसके बाद ताइज़ेन लेडी येन से कहता है कि मैं नेजा को ट्रेन करूंगा और उसे एक डीमन स्लेयर बनाऊंगा। इसके बाद हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहां हम देखते हैं नेजा अपने रूम के अंदर इधर उधर घूम रहा होता है, और नेजा को अपने रूम के बाहर घूमते हुए एक स्क्रोल दिखता है, जिस स्क्रोल के ऊपर एक मैप बना होता है, और नेजा के उस स्क्रोल को छूते ही नेजा उस स्क्रोल के अंदर चला जाता है। और हम देखते हैं नेजा के उस स्क्रोल के अंदर जाने के बाद नेजा एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है, और नेजा उस स्क्रोल के अंदर ताइज़ेन को भी देखता है, जो नेजा को एक मैजिक ब्रश का यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें बना के दिखाता है और उस पूरे वर्ल्ड की सैर कराता है। इसके साथ ताइज़ेन नेजा को एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल राइड पे ले जाता है, और वो सारा मैजिक देखने के बाद नेजा कहता है कि तुम उस ब्रश के बिना कुछ भी नहीं हो। इस चीज़ को सुनकर ताइज़ेन को गुस्सा आता है और वो नेजा को बहुत सारे जादू करके दिखाता है। इसके बाद ताइज़ेन नेजा को उस जादू का मंत्र बताता है और सोने लग जाता है, और हम देखते हैं ताइज़ेन के झपकियाँ मारते हुए ही शाम हो जाती है और ताइज़ेन बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में सो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लेडी येन आ जाती है और ताइज़ेन उठ जाता है, लेकिन उन दोनों को ही वहाँ पर नेजा नहीं दिखता। लेकिन ताइज़ेन देखता है कि नेजा तो पानी के अंदर डूब रहा है, तो फिर ताइज़ेन नेजा को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। इसके बाद ताइज़ेन नेजा के मुंह में CPR पंप करने लग जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि नेजा का पेट भर जाता है और नेजा एक मेंढक बन जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं असलियत में नेजा तो लेडी येन के भेष में बदला हुआ था, और इस हरकत को करके नेजा को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन यहीं दूसरी तरफ ताइज़ेन को उस मेंढक के जहर की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। इसके बाद ताइज़ेन नेजा से उस मेंढक के जहर को हटाने के लिए कहता है, लेकिन इधर भी नेजा गलती से केओटिक स्पेयर निकाल लेता है, जिसमें से आग निकलती है, और नेजा ताइज़ेन के सेंसिटिव पार्ट को जला के रख देता है। इसके बाद ली जिंग और लेडी येन को ताइज़ेन को बचाने आना पड़ता है। इसके बाद ताइज़ेन कहता है, मैं तुम्हारा टीचर बनके तुम्हें सिखाना चाहता था कि डीमंस को कैसे मारते हैं, लेकिन तुम इतने ज़्यादा शैतान हो कि तुम कुछ सीखते ही नहीं। और ये चीज़ सुनकर नेजा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक पत्थर के ऊपर जाके लेट जाता है। इसके बाद हम नेजा के एक पास्ट के सीन को देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं नेजा से एक छोटी बच्ची जियांजी खेलने के लिए बोलती है। जैसे ही नेजा उस बच्ची के साथ खेलने को आगे बढ़ता है, तभी नेजा के सामने से उस बच्ची को भी ले जाते हैं और नेजा को बुरा भला बोल के भगाने लग जाते हैं लोग। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं और हम ली जिंग को देखते हैं, जो नेजा से कहता है, अब तुम्हें सच बताने का समय आ चुका है नेजा। ली जिंग झूठ बोलते हुए नेजा से कहता है कि तुम्हारे अंदर स्पिरिट पर्ल है, और नेजा से लेडी येन भी झूठ बोलते हुए कहती है कि स्पिरिट पर्ल की वजह से ही तुम्हारे अंदर इतनी सारी ताकत है।
और लेडी इन कहती है असलियत में गॉड ने तुम्हें डीमंस को मारने के लिए भेजा है। इसके बाद नेजा भी एक डीमन स्लेयर बनने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम नेजा को कुछ डीमंस को मारते हुए देखते हैं, लेकिन हम देखते हैं नेजा उस डीमन को मारते हुए पूरे विलेज को ही तबाह कर देता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर ताइजेन और लीजिंग आते हैं जो नेजा को मैजिक ब्रश की मदद से ट्रेन कर रहे हैं। इसके बाद ताइजेन नेजा से कहता है तुम डीमंस को तो मार देते हो लेकिन तुम विलेज की प्रोटेक्शन नहीं करते। इसके बाद नेजा कहता है लेकिन वो सब चीज़ें तो नकली थी। पर लीजिंग नेजा से कहता है हम तुम पर इस तरह विश्वास कैसे कर लें। इसके बाद ताइजेन नेजा से केओटिक स्पेयर और केओटिक सिल्क ले लेता है, लेकिन नेजा ताइजेन से मैजिक ब्रश चुराकर रियल वर्ल्ड में चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं नेजा के गांव के अंदर एक डीमन आ जाता है जो पानी में अपना भेस बदल सकता है, और हम देखते हैं वो डीमन एक कुत्ते को खाने लग जाता है। लेकिन उसी समय वहाँ पर नेजा आ जाता है और वो उस डीमन के ऊपर अटैक करने लग जाता है, लेकिन वो डीमन पानी में बदल जाता है और नेजा से दूर भागने लग जाता है। वो डीमन नेजा से बचते हुए कुछ गमलों के अंदर चला जाता है, जिस वजह से नेजा सारे गमलों को तोड़ने लग जाता है, और नेजा सारे गमलों को तोड़ते हुए उन सब में आग लगा देता है, जिस वजह से वहाँ पर खड़े सारे लोग नेजा से दूर भागने लग जाते हैं। लेकिन फिर भी वो मॉन्स्टर नेजा की पकड़ से निकल जाता है, और वो मॉन्स्टर नेजा से दूर भागते हुए एक लड़की को पकड़ के ले जाता है। इसके बाद वो डीमन समुद्र के अंदर जाने की कोशिश करता है, फिर तभी सारा समुद्र जम जाता है और हम देखते हैं वहाँ पर वो ही ड्रैगन चाइल्ड आता है जिसके अंदर स्पिरिट पर्ल है। इस मूवी में हमें इस कैरेक्टर का कोई नेम नहीं बताया गया था, इस वजह से हम इस कैरेक्टर को टैंग ली कहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं टैंग ली बहुत ही ज़्यादा आसानी से उस डीमन को हरा देता है और उस बच्चे को बचा लेता है। लेकिन तभी नेजा टैंग ली को एक पत्थर मारता है और उस बच्चे को उसके हाथों से लेकर दोबारा उस डीमन के हाथ पकड़ा देता है। नेजा टैंग ली से कहता है कि इस बच्ची को मैं बचाऊंगा, तुम फाइट के बीच में मत आओ। और फिर इसके बाद नेजा टैंग ली से फाइट करने लग जाता है। नेजा से फाइट करते हुए टैंग ली को भी एहसास हो जाता है कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। नेजा फाइट के दौरान टैंग ली का मास्क उतार देता है और नेजा देख लेता है कि टैंग ली एक ड्रैगन है, लेकिन उसके बाद भी वो लड़ते रहते हैं, जिसका फ़ायदा वो डीमन उठाता है अपने पत्थर बनाने वाले बुलबुले छोड़कर, जिनमें से एक बुलबुले को नेजा भी छू लेता है और उसका हाथ पत्थर का बन जाता है। और हम देखते हैं उतने समय में वो डीमन भी उस बच्ची को निकल जाता है, लेकिन टैंग ली बहुत ही ज़्यादा आसानी से उन सब बुलबुलों से बचते हुए उस मॉन्स्टर के मारता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर उस बच्ची को उगल देता है। लेकिन उस डीमन के पॉइजन से वो बच्चे और टैंग ली दोनों ही पत्थर के बन जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं नेजा अपने पत्थर बने हुए हाथ से ही उन सब बुलबुलों को फोड़ते हुए आगे आता है, और नेजा टैंग ली के पत्थर के बने हुए स्टैचू से, और वो मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, इस वजह से वो बहुत जल्दी हार जाता है। इसके बाद वो डीमन नेजा को एक एंटीडोट देता है जिससे उसका पॉइजन ख़त्म हो जाता है। इस एंटीडोट को पीने के बाद नेजा का पॉइजन तो फटाफट सही हो जाता है, लेकिन नेजा को वो लिक्विड टैंग ली के शरीर के ऊपर पूरा मलना पड़ता है, जिसके बाद जाके टैंग ली सही होता है और वो डीमन भी वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद टैंग ली उसकी जान बचाने के लिए नेजा का शुक्रिया अदा करता है। इस चीज़ को देखकर नेजा बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि आज तक नेजा को किसी ने शुक्रिया नहीं बोला। इसके बाद वो छोटी बच्ची नेजा के पास एक जियांजी लेकर आती है और नेजा से जियांजी खेलने के लिए कहती है। इसके बाद नेजा और टैंग ली दोनों ही मज़े से जियांजी खेलने लग जाते हैं। टैंग ली पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने नेजा के शॉट्स को झेल लिया, लेकिन हम इसके बाद देखते हैं कि नेजा एक कोने में जाकर रोने लग जाता है, क्योंकि टैंग ली पहला ऐसा इंसान था जिसने नेजा के साथ अच्छे से बिहेव किया। इसके बाद टैंग ली नेजा को एक शंख देता है और कहता है कि अगर तुम इसे बचाओगे तो फिर मैं कहीं पर भी आ जाऊंगा। और इसके बाद नेजा को पता ही नहीं चलता टैंग ली वहाँ से कब चले जाता है। लेकिन टैंग ली के जाने के बाद हम देखते हैं वहाँ पर सारे गाँव वासी आते हैं। वो सब गाँव वासी नेजा का शुक्रिया अदा करने की जगह उसे बद्दुआएं देने लग जाते हैं। इसके बाद नेजा उन सब गाँव वासियों को कुछ भी कहे बिना वहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन उन सब गाँव वासियों में से एक आदमी नेजा को डीमन कह देता है, जिसके बाद भी नेजा उन सब में से किसी को मारता नहीं, लेकिन ये सब गाँव वासी ही नेजा के ऊपर हमला शुरू कर देते हैं।
जिसके बाद नेजा उन सब गांव वासियों को मारने लग जाता है। लेकिन तभी वहां पर ताइजन, लेडी येन और ली जिंग आ जाते हैं और हम देखते हैं ताइजन वहां पर आकर तुरंत नेजा को कैओटिक सिल्क के अंदर बंद कर देता है। लेकिन ली जिंग नेजा के हाथों में उस डीमन का पॉइजन देखता है, जिसके बाद ली जिंग को तो पता चल जाता है कि नेजा सच में एक डीमन से फाइट कर रहा था। इसके बाद हम टैंग ली को देखते हैं जो शेन गोंग बाओ से और अपने ड्रैगन फादर से कहता है कि आज टैंग ली ने अपना एक दोस्त बनाया जिसका नाम नेजा है। इस चीज़ को सुनकर शेन गोंग बाओ गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि नेजा तुम्हारा दोस्त नहीं दुश्मन है, इसी वजह से तुम्हें नेजा को ख़त्म करना पड़ेगा। इसके बाद वो ड्रैगन कहता है हज़ारों सालों से गॉड और मॉन्स्टर्स की फाइट चल रही है, जिस फाइट में हमेशा मॉन्स्टर्स ही हारते हैं, जिस वजह से हमें नेजा को मारना पड़ेगा क्योंकि नेजा के अंदर ही गॉड की पावर है। इसके बाद टैंग ली उस ड्रैगन से कहता है मैं आपकी बात का पालन करूँगा। इसके बाद हम नेजा को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा दुखी है। इसके बाद हम देखते हैं नेजा के पास ताइजन, ली जिंग और लेडी येन आते हैं। वो सब नेजा को मनाने की काफ़ी कोशिश करते हैं लेकिन उन सब में से कोई कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद अंत में जाके लेडी येन नेजा को बताती है कि नेजा का 10 दिन में बर्थडे है और नेजा के बर्थडे को बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाएगा। ये सुनकर नेजा बहुत ही ज़्यादा खुश होता है लेकिन वो दोबारा सैड हो जाता है क्योंकि नेजा को लगता है कि उसके बर्थडे पर कोई भी नहीं आएगा। इसके बाद वो सब लोग नेजा के कमरे को छोड़कर चले जाते हैं और उन सब के जाने के बाद नेजा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और नेजा अपने कमरे के एक कर्टन का पीस फाड़ के उस पर अपना बर्थडे कार्ड बनाने लग जाता है। इसके बाद हम ली जिंग, लेडी येन और ताइजन को चलता हुआ देखते हैं और चलते हुए लेडी येन रुकती है और वो कहती है कि आखिर हम नेजा के जन्मदिन पे किसको बुलाएंगे और आखिर कौन आना चाहेगा नेजा के जन्मदिन पर। इसके बाद ली जिंग कहता है लोगों को जल्दी सच्चाई का पता चल जाएगा, नेजा ने सच में एक डीमन को मारा था और उस बच्चे को बचाया था। और ये कहकर ली जिंग वहाँ से चले जाता है। इसके बाद नेजा उसी समुद्र के पास आ जाता है जहाँ पर नेजा टैंग ली से मिला था। इसके बाद नेजा टैंग ली को बुलाने के लिए शंख बजाता है और हम देखते हैं वो शंख बजाते ही टैंग ली नेजा के पास आ जाता है और नेजा टैंग ली को अपना बर्थडे कार्ड देता है और नेजा टैंग ली को इनवाइट करता है अपने बर्थडे पे आने के लिए। नेजा टैंग ली की जान बचा चुका है, इस वजह से टैंग ली मान जाता है नेजा के बर्थडे पे आने के लिए। इसके बाद नेजा अपने घर चले जाता है। इसके बाद टैंग ली भी शेन गोंग बाओ और अपने फादर ड्रैगन के पास चले जाता है। टैंग ली के वहाँ पर जाने के बाद उधर कैद हुए सारे ड्रैगन्स अपनी स्किन से बना हुआ एक आर्मर टैंग ली को पहनाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेजा का जन्मदिन आ जाता है और नेजा अपने जन्मदिन के लिए तैयार हो रहा होता है। नेजा के तैयार होते हुए वहाँ पर शेन गोंग बाओ आ जाता है। शेन गोंग बाओ वहाँ पर आकर नेजा से कहता है कि ली जिंग और लेडी येन ने तुमसे हमेशा झूठ बोला, असलियत में तुम्हारे अंदर डीमनिक पर्ल है और तुम्हारा आज जन्मदिन नहीं मरण दिन है। और शेन गोंग बाओ नेजा को सारी सच्चाई के बारे में बता देता है। इसके बाद नेजा अपने जन्मदिन में पहुंचता है। नेजा को सबसे पहले वहां पर आकर ताइजन से तोहफे मिलते हैं। तोहफे के रूप में नेजा को कैओटिक सिल्क और कैओटिक स्पेयर मिलता है और नेजा को ताइजन की व्हीकल भी मिलती है जिसे टच करने के बाद वो फायर व्हील्स में तब्दील हो जाती है। इसके बाद लेडी येन भी नेजा को बहुत सारी दुआएं देती हैं और लेडी येन की आंखें भर आती हैं। इस चीज़ को देखकर नेजा भी रोने लग जाता है और यहीं ली जिंग नेजा को एक लकी चार्म पहनाता है। इसके बाद नेजा कहता है कि मुझे सारी सच्चाई के बारे में पता है, आखिर आप मुझे क्यों कैसल के अंदर जानवरों की तरह बंद रखते थे। इसके बाद नेजा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि आपने मुझसे ये सच क्यों छुपाया। इसके बाद नेजा के गुस्से की वजह से ताइजन का स्पेल करा हुआ ब्रेसलेट नेजा के ऊपर से खुल जाता है और नेजा अपनी ट्रू डीमनिक फॉर्म में आ जाता है। इस राक्षस में तब्दील होने के बाद नेजा सारे गांव पर हमला करने लग जाता है। नेजा को ताइजन, ली जिंग और लेडी येन रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। इसके बाद हम शेन गोंग बाओ और टैंग ली को देखते हैं जहां शेन गोंग बाओ टैंग ली से नेजा की पावर्स निकालने के लिए कह रहा है, लेकिन टैंग ली शेन गोंग बाओ से नेजा को ठीक करने के लिए बोल रहा है क्योंकि शेन गोंग बाओ के पास नेजा का वो ब्रेसलेट है। पहली बार में तो शेन गोंग बाओ टैंग ली को वो ब्रेसलेट देने के लिए मना कर देता है,
लेकिन टैंगली के शेनगोंगबाओ के सामने हाथ पैर गिड़गिड़ाने के बाद शेनगोंगबाओ टैंगली को वो ब्रेसलेट दे देता है, जिसके बाद टैंगली नेजा को ठीक करने चले जाता है। जिसके बाद नेजा और टैंगली के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। नेजा टैंगली से कई गुना कमजोर है, इस वजह से नेजा टैंगली से हारने लग जाता है। और हम देखते हैं टैंगली और नेजा के बीच में लड़ाई होते हुए ही ताइजन नेजा के ब्रेसलेट को रीस्पेल करके नेजा को पहना देता है, जिसके बाद हम देखते हैं नेजा नॉर्मल हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं नेजा होश में आने के बाद ली जिंग के कैसल से भाग जाता है। इसके बाद ली जिंग टैंगली से शुक्रिया अदा करता है और पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन टैंगली अपने नाम को बताने से मना करता है। इसके बाद हम देखते हैं ली जिंग टैंगली के ऊपर से उसका मुखौटा उतार देता है। इसके बाद क्या था, वहाँ पर सारे खड़े लोग देख लेते हैं कि ये स्पिरिट पर्ल है और ये ड्रैगन चाइल्ड है। टैंगली उन सब लोगों को अवॉइड करके वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी टैंगली के पास शेनगोंगबाओ आ जाता है, जो टैंगली को उन सब गांव वासियों को मारने के लिए भड़काने लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं टैंगली को भी गुस्सा आ जाता है और हम देखते हैं टैंगली पूरे गांव के ऊपर एक बहुत बड़ी बर्फ की सिल्ली खड़ी कर देता है। यहीं हम दूसरी तरफ नेजा को देखते हैं, जो थका हारा बैठा हुआ है। नेजा को अपनी गलती का बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन तभी हम देखते हैं नेजा के पास उसकी व्हीकल आती है, जो दोबारा एक पिग में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जिसके बाद वो नेजा को उसके पास्ट की एक झलक दिखाता है, जिसमें हम ताइजन और ली जिंग को देखते हैं स्वर्ग के द्वार के सामने। जब ली जिंग और ताइजन वहाँ से निराश होकर जाने लगे थे, तब वही क्लाउड से बना हुआ गॉड का सर्वेंट आता है, जो 2 कार्ड्स निकालता है और एक कार्ड पर नेजा का नाम लिखता है और दूसरे कार्ड पर वो सर्वेंट उसका नाम लिखता है जो नेजा का श्राप लेगा। इसके बाद वो सर्वेंट ली जिंग को वो दोनों कार्ड्स देता है और इसी के साथ वो सर्वेंट ली जिंग से कहता है कि अगर तुम इनमें से एक कार्ड नेजा के ऊपर लगाओगे और एक कार्ड किसी और इंसान के ऊपर, तो फिर नेजा का श्राप किसी और इंसान के ऊपर आ जाएगा और नेजा की जान बच जाएगी। इसके बाद ली जिंग कहता है कि मैं नेजा का श्राप लूंगा। ये सुनकर ताइजन ली जिंग को रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन ली जिंग अपनी बात पर डटा हुआ था। और हम देखते हैं ये सारी चीजें देखकर नेजा की आंखों में पानी आ जाता है। नेजा ली जिंग का दिया हुआ लकी चार्म वाला पेंडेंट खोलता है और नेजा उसके अंदर वही कार्ड देखता है जिसके ऊपर नेजा का नाम लिखा था। इस चीज को देखने के बाद नेजा की आंखें भर आती हैं। यहीं दूसरी तरफ हम नेजा का गांव देखते हैं, जहां पर कोई भी टैंगली को रोक नहीं पा रहा। इसी के साथ हम देखते हैं टैंगली लेडी इयन और ली जिंग को फ्रीज कर देता है, लेकिन तभी हम वहां पर देखते हैं नेजा आता है और नेजा से निकलने वाली हीट से ली जिंग और लेडी इयन नॉर्मल हो जाती हैं। इस बार हम देखते हैं नेजा पूरा तैयार होता है अपने लक्ष्य को लेकर। नेजा टैंगली को ये सब करता हुआ देख बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और इस बार हम देखते हैं नेजा भी टैंगली को टक्कर का मुकाबला देने लग जाता है, पर नेजा अभी अपनी ट्रू फॉर्म में नहीं है, जिस वजह से वो टैंगली को हरा नहीं सकता। इसके बाद हम देखते हैं नेजा फाइट के बीच में ही अपना भेस बदलता है और नेजा शेनगोंगबाओ बन के टैंगली के पीठ पीछे से वार करता है। लेकिन नेजा और टैंगली के बीच की फाइट के अंदर हम देखते हैं रियल शेनगोंगबाओ गलती से मैजिकल स्क्रोल के अंदर जाने लग जाता है और शेनगोंगबाओ अपने साथ ताइजन को भी खींच लेता है और ताइजन नेजा और टैंगली को उस स्क्रोल के अंदर खींच लेता है। इसके बाद हम देखते हैं वो चारों उस मैजिकल स्क्रोल के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन मैजिकल ब्रश तो ताइजन के पास ही था, जो ताइजन से छूट जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो सारे मैजिकल ब्रश के लिए लड़ने लग जाते हैं, लेकिन मैजिकल ब्रश नेजा के हाथ में आ जाता है। जिसके बाद नेजा सबको कैसल के अंदर ले आता है, लेकिन इस बार हम देखते हैं टैंगली गुस्से में आकर ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और टैंगली अपनी बनाई हुई बर्फ की सिल्ली को नीचे गिराने लग जाता है। और हम इस बार देखते हैं नेजा अपनी पावर्स का सही से इस्तेमाल करता है और नेजा दोबारा अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाता है, लेकिन इस बार नेजा होश में था और अपनी ट्रू फॉर्म में आने के बाद नेजा उस बर्फ की सिल्ली को उठाने लग जाता है और नेजा कहता है मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा, आज से मुझे कोई भी डीमन नहीं कहेगा। इसके बाद हम देखते हैं नेजा के 4 हाथ भी निकल आते हैं, जिनके आने के बाद नेजा अपनी फुल पावर में आ जाता है और हम देखते हैं नेजा अपनी फुल पावर में आने के बाद उस आइसबर्ग को इवेपोरेट ही कर देता है। टैंगली नेजा से दूर भागने की भी कोशिश करता है, लेकिन नेजा टैंगली को पकड़ लेता है।
इसके बाद वो दोनों अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं, जिसके बाद नेज़ा टैंग ली से कहता है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे से इतने कमज़ोर और बेकार होगे। इसके बाद नेज़ा ली जिंग और लेडी येन के पास आता है और सबसे पहले नेज़ा लेडी येन और ली जिंग को केओटिक सिल्क के अंदर बांध देता है और नेज़ा उस कार्ड को भी फाड़ देता है जिसके ऊपर उसका नाम लिखा था। और नेज़ा ली जिंग और लेडी येन से कहता है कि ये मेरी लड़ाई है, आप दोनों को इस लड़ाई के बीच में नहीं आना चाहिए। और नेज़ा ली जिंग से कहता है, बस मैं तो यही चाहता था कि मैं आपके साथ मिलकर डीमंस को मारूं। और नेज़ा कहता है, अब तो ये हो नहीं सकता। इसके बाद नेज़ा ली जिंग और लेडी येन का नेज़ा को पालने के लिए शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद हम देखते हैं नेज़ा हवा में जाने लग जाता है और हम देखते हैं नेज़ा के ऊपर एक बहुत ज़्यादा ज़ोरदार बिजली कड़कती है जिससे पूरी धरती कांप उठती है। लेकिन हम देखते हैं नेज़ा के पास में टैंग ली भी आ जाता है जो नेज़ा को बचाने की कोशिश करता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता। और हम देखते हैं नेज़ा और टैंग ली दोनों ही ख़त्म होने लग जाते हैं, लेकिन डीमनिक पर्ल और स्पिरिट पर्ल के एक साथ आने की वजह से उन दोनों की ताकत 1000 गुना बढ़ जाती है और वो दोनों एक एनर्जी बॉल बना के उस लाइटनिंग बोल्ट को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह एनर्जी बॉल भी काफ़ी नहीं रहती। लेकिन हम देखते हैं इतनी ज़्यादा एनर्जी की वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन हम देखते हैं ताइजन से ये सब चीज़ें देखी नहीं जाती और ताइजन उस एनर्जी के ब्लास्ट के अंदर जाकर नेज़ा और टैंग ली को उसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर बंद कर देता है जिसके अंदर गॉड ने उन दोनों को किया था। और हम देखते हैं पूरे गांव के अंदर उस एरिया में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका है। हम ली जिंग और लेडी येन को उस इंस्ट्रूमेंट को ढूंढते हुए देखते हैं और हम देखते हैं थोड़ा नीचे खोदने के बाद उनको वो इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है जिसके अंदर नेज़ा और टैंग ली बंद हैं। और हम देखते हैं वहाँ पर ताइजन आता है और ताइजन कहता है, मैंने इन दोनों को उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर बंद कर दिया है जिसके अंदर गॉड ने इन दोनों को भेजा था। और ताइजन कहता है, अब इन दोनों का कुछ हज़ारों सालों बाद पुनर्जन्म होगा। इसके बाद हम सारे गाँव वासियों को देखते हैं जो सारे गाँव वासी अंत में आकर नेज़ा को सलामी देते हैं और इस तरह नेज़ा को एक देवता का दर्जा मिला। और इसी के साथ ये शानदार मूवी ख़त्म हो जाती है। अंत में हमने देखा कि नेज़ा और टैंग ली दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। ये मूवी हमें दिखाती है कोई भी व्यक्ति अच्छा हो सकता है और कोई भी व्यक्ति बुरा। और इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो फिर लाइक कर देना और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई तो फिर डिसलाइक कर देना। अगर आप और भी ऐसी मज़ेदार मूवीज़ देखना चाहते हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।